जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों का स्वागत कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और आप सभी कृष्णा डिवोशन के ज़रिए श्री कृष्ण चरित अमृतम अद्भुत ग्रंथ का आस्वादन कर रहे हैं। और हम सभी डेली एक भाग श्रवण करते हैं इस ग्रंथ से। और आज हम पहुंच चुके हैं भाग 228 में। पिछले भाग तक हम श्रवण कर चुके हैं श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद। और श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है ब्रज में, और ब्रज ने यहाँ पर आकर गोप सखाओं का हाल देखा है और नंद बाबा और यशोदा मैया का हाल देखा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है इनकी। और उद्धव इनकी स्थिति देखकर कहते हैं कि मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्दों का अकाल पड़ गया है। मैं तो ज्ञानी हूँ, परम विद्वान हूँ और बृहस्पति का शिष्य हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर उद्धव की बेचैनी बढ़ने लगी थी। तो इसके आगे हम श्रवण करेंगे आज का भाग 228, उद्धव प्रसंग जब पांडित्य गलने लगा। उद्धव कहते हैं कि मैं क्या कहूँ इन बाबा और मैया से, इनका रुदन अश्रु प्रवाह कर रहा। उफ, मुझे मेरे स्वामी ने यही कहकर भेजा था कि उद्धव तू ज्ञानी है, समझाना मेरे मैया और बाबा को। पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्दों का भी अकाल पड़ गया है। ये क्या हो रहा है मुझे। उद्धव इस प्रसंग को विदुर जी को श्रवण करवा रहे हैं। कहते हैं कि तात, मैं अपने आप को कितना निरीह समझने लगा था। भले ही मैं बृहस्पति का शिष्य था, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ था, ज्ञान में मेरे सामने कौन टिक सकता था। पर यहाँ क्या कहूँ मैं। बाबा नंद निरंतर रोते जा रहे हैं। कहते हैं मेरे श्याम, मेरे कन्हैया। और तात, जब मैं मथुरा से चला था तब मैंने वृंदावन को लेकर एक धारणा बना ली थी कि मैं ये कहूँगा या वो कहूँगा, वो लोग रोएंगे तो मैं इस तरह से समझा दूँगा, यह कहकर सांत्वना दे दूँगा। मैं सोचने लगा कि मथुरा से चलते समय क्या सोचा था मैंने। और हाँ, मेरे मन में वो बात आ गई और मैं तन कर बैठ गया कि मैं वही बात दोहराऊँगा। मेरुदंड सीधा करके बैठा। मेरे सामने ब्रजराज बाबा और मैया ब्रजरानी बैठी थी। उनका सुबकना अब भी चल रहा ही था। हे महामनानंद जी और मैया यशोदा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मीरा यह कहते ही दोनों ने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे बालक को उसके माता पिता देखते हैं। मैया तो मेरी पिताम्बरी को ही देखती थी। बाबा मेरी बातों को सुन रहे थे। मैंने कहा, हे पूज्य बाबानंद जी, आप ऐसे मत रोइए। इस तरह से विचलित होना आपको शोभा नहीं देता। आप गंभीर हैं, आप बुद्धिमान हैं। श्री कृष्ण को लेकर आप जो इतना विलाप कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं जैसे तैसे इतना बोल सका था। मेरी बातों को मैया कहाँ सुन रही थी। उनका तो मेरे बोलने की भंगिमा पर ही ध्यान था। उन्हें लग रहा था कि मैं कन्हैया की तरह बोलता हूँ। मैं क्या बोल रहा था इससे मैया को कोई मतलब ही नहीं था। मैंने मैया बाबा से पूछा, श्री कृष्ण कौन है, आपको पता है। बाबा ने भी प्रति प्रश्न किया, कौन है। तो मैंने कहा, वो भगवान है, ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान, कुछ भी कहो, श्री कृष्ण वही हैं। और बाबा, आपको तो पता ही है भगवान के कौन माता पिता, कौन भाई, कौन मित्र, क्योंकि ये समस्त जगत उसी का है, सब उसके हैं। आप ही नहीं, जीव चराचर सब उसके हैं। मैया तो मेरी पिताम्बरी से कभी कभी दृष्टि ऊपर उठाती थी, पर बाबा मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। श्रोता का ध्यान हो तो वक्ता फिर और उत्साह से बोलता है। बाबा का ध्यान जब मैंने अपनी बातों पर पाया तो मैं और उत्साह से बोलने लगा।
श्री कृष्ण सर्व आत्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, सब जगह हैं, सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं। मैंने जो जो गुरु बृहस्पति से पढ़ा था मैं वो सब बेकारने लगा, वही श्री कृष्ण आपके हृदय में भी है। ब्रजराज बाबा ने पूछा तो फिर हम क्या करें? और मेरे मुंह से निकल गया, आप श्री कृष्ण को भूल जाएं। नंद बाबा चौंके। क्या? मेरी बात सुनकर उनको बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था। पर विदुर जी, अब नंद बाबा बोले थे, वो जो बोले उससे मेरे अंदर का जितना पांडित्य था ना वो सब गल गया। मैं बृहस्पति का शिष्य और ये लोग ब्रजवासी, वन में रहने वाले। पर इसके आगे नंद बाबा का संवाद है तो वो कहते हैं, यशोदा से, बालक है ये उद्धव, तुम इसकी बात का बुरा ना मानना। यशोदा उठकर रोती हुई अपनी भार्या को जल दिया नंद बाबा ने, और अपने श्याम की तरह ही तो है ये भी, देखो तो यशोदा, इसके केश भी कैसे घुंघराले हैं, श्याम वर्ण है, पीताम्बरी वैसी ही धारण कर रखी है, लाला की है। बहते हुए आंसुओं से मैया बोली। उद्धव, एक बात कहूँ? नंद बाबा वात्सल्य से भरकर बोले। तुम देव भाग के पुत्र हो, मुझे पता है तुम देव गुरु बृहस्पति के पास गए थे विद्या अध्ययन के लिए। मुझे तुम्हारे पिता देव भाग ने एक बार मथुरा में बताया था। तुम बुद्धिमान हो ऐसा मैं मानता था, तुम ज्ञानी हो ऐसा मैं समझता था, पर तुम तो बालक हो उद्धव, निरे अबोध बालक। तुम क्या बोले अभी? श्री कृष्ण भगवान हैं? फिर तुमने उसकी भगवत्ता का वर्णन भी किया। उद्धव, यहाँ तक तो ठीक, पर आगे तुमने क्या कहा कि श्री कृष्ण को आप लोग भूल जाएं? उद्धव, क्या ये तुम्हारी बात शास्त्र अनुकूल है? किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को भूलना चाहिए? मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा। उद्धव, तुमने एक दिक्कत हमारे सामने खड़ी कर दी है, वो ये कि आज तक हम मानते थे कि श्री कृष्ण हमारा पुत्र है। हम रोते रहे, हम बिलखते रहे, कभी कभी हमारे मन में आता रहा कि ये मोह है, पुत्र मोह है, और शास्त्र कहते हैं मोह अच्छा नहीं है। हम भी यही मानते थे पर रोते थे, किंतु आज तुमने जो ये बात कही ना, अद्भुत बात बता दी कि कन्हैया भगवान है। तो उद्धव, जब कन्हैया भगवान है तो फिर उसे भूलने के लिए क्यों कह रहे हो? जब हम भगवान को ही भूल जाएं तो याद किसे रखें? ओहो, ये क्या कह दिया था नंद बाबा ने। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, पर मुझे ये क्या हो गया? मैं क्या बोल रहा था यहाँ? नंद बाबा मुझसे पूछ रहे थे कन्हैया भगवान हैं तो फिर भगवान को कैसे भूल जाएं? अब मैं क्या कहूँ? इसके आगे मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं। मैं झुक गया, मेरा गर्व से उठा सिर इन बाबा और मैया के आगे नतमस्तक हो गया। और मैया फिर बिलखती हैं, मेरा कन्हैया आएगा? प्रश्न करती है। आज आएगा, आज आएगा तो माखन मांगेगा, चलो मैं माखन निकालती हूँ। वो मैया उठने लगी दधी मंथन करने। नंद बाबा अपने अश्रुओं को बारंबार पोंछ रहे थे। वो मेरी ओर देख रहे थे कि मैं कुछ तो कहूँ, कुछ और कहूँ, कुछ सांत्वना दूँ, पर मैं क्या कहता? मेरे पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था। मैया यशोदा दधी मंथन करने लगी। अर्धरात्रि हो गई और कहती है, मेरा लाला आएगा, मेरा राजा आएगा, मेरा कान्हा आएगा। अब रोने की बारी उनकी नहीं मेरी थी। मैं उठा और मैया बाबा के आगे साष्टांग लेट गया और मेरे अश्रु बह चले थे। तो आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम लेता है, लेकिन इसके आगे का कथा भाग श्रवण करने के लिए आप सभी जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ और श्रवण करें श्री कृष्ण चरित अमृतम नेक्स्ट भाग। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा,